Dear students, very good evening to all of you. And now in this important session, we shall discuss about the letter writing. That is section B in intermediate syllabus as far as the question paper is concerned. When we talk about letter, there are mainly two types of letters as far as our board exam is concerned are most important. The one is to the complaining letters based on the problems like irregular water supply, frequent breakdown in electricity, or the use of loudspeakers as well as DJ. And on the other hand, there is a letter to the editor showing concern, expressing your view on the particular problem. And there is a kind of an example as far as the complaining letter is concerned. And we have a question like this. जहाँ तक शिकायती पत्र का सवाल है वो प्रश्न आपका इस प्रकार से आता है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर प्रॉब्लम कंसर्निंग अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर डीजे साउंड्स एंड कॉज noise pollution in your area. When we have to write it, so in the first we write our address. सबसे पहले प्रेषक का पता होता है बाईं ओर और वहाँ पर अगर हम विलेज के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं तो विलेज का नाम लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो पोस्ट होगा उसको हम रखेंगे और उसके बाद बड़ा पोस्ट होगा उसको लिखेंगे। उसके उपरांत हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कर देंगे और फिर अपने क्षेत्र का जो पिन है वो डाल देंगे। पिन के ठीक नीचे हमारी जो डेट है वो पड़ेगी और उस डेट के बाद हम जो डेजिग्नेशन होगा, जो पद होगा अधिकारी का, उसको रखेंगे, जैसे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और फिर उसी के ठीक नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। इसके बाद हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो होगा। अब मेन सब्जेक्ट में जैसा कि आपको क्वेश्चंस में भी इंगित किया गया है तो उसमें आपका सब्जेक्ट होगा अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड डीजे साउंड। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में फिर आपको शरावलिक मैडम का उद्बोधन कर देना है। उसके बाद सिंगल कामा लग जाएगा, फिर उसके ठीक नीचे आपको लिखना है। उसमें आपको लिखना है विथ ग्रेट रिवरेंस आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द unrest because of the use of loudspeaker and DJ sounds in our area। ये तो आपकी दो लाइनें हो गई जहां पर आप उनसे अपनी कृपा दृष्टि डालने के लिए कहेंगे। उसके बाद में फिर स्पेस देंगे और एक नई पैराग्राफिंग आपकी नई लाइन से शुरू हो जाएगी जहां पर आप कुछ यूं लिखेंगे एज वी ऑफन सी दैट देयर इज द यूज ऑफ लाउड स्पीकर and high pitched sound of DJ produced in our area during the wedding or any event which causes a lot of inconvenience to the people in our area. The sick and the old people cannot sleep properly because of the high pitched sound. It also causes a great disturbance to those students
who are preparing for the board examination or any other competitive exams. They can't read or study peacefully in such unrest and noisy atmosphere. It not only creates unrest around us but also harmful for those who are cardiac patient. I mean the heart disease. So it is very necessary to make a peaceful atmosphere around us so that we can get peace here. अब वहां से आप वाइंड अप कर देंगे और उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे Therefore, I request you to therefore I request you to look into the matter carefully and take proper action who disobey the rules and regulations and allow the loudspeaker and DJ high pitched sound and provide us an immediate solution of this problem. इतना लिखने के बाद आप फिनिशिंग टच कर देंगे, फिर उसके बाद में बाएं तरफ चले जाएंगे, फिर से आप नई लाइन से लिखेंगे थैंकिंग यू और फिर उसके नीचे जो है आप योर्स सिंसियरली करके XYZ कर देंगे। जो आपका पिन है, पिन कोड के बाद ठीक उसी के नीचे आपको अपनी डेट ऊपर ही लिख देनी होती है। अब अगर एक और खंड में हम आते हैं तो दूसरे खंड में हमारा होता है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली showing your concern on the problem of rising prices in India। क्या कहा इसमें कि आप अपने राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखें जिसमें आप अपने विचार को बढ़ती हुई महंगाई पर व्यक्त करने के लिए अनुरोध करें। तो इसमें भी सबसे पहले लेफ्ट साइड में प्रेषक का पता हो जाएगा और उसके बाद में ठीक उसके नीचे जैसे आपको बताया गया है गांव का नाम, फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम, बड़ा पोस्ट ऑफिस है तो बगल में उसको लिख दीजिए, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर उसके बाद पिन आपको इंडिकेट कर देना है 27/18/21। उसके ठीक नीचे डेट आपको डालनी है। उसके बाद आपको पद चेंज कर देना है, द एडिटर लिखना है, ई बड़े से लिखना है, फिर उसके नीचे द नेशनल डेली या कोई भी समाचार पत्र जो है उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली नीचे जैसा कि उसका होता है, और फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यही रहेगा शोविंग कंसर्न ऑन द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया। उसके बाद ठीक नीचे आपको वही सारा अब्लिक मैडम लिखना है, फिर उसके बाद सिंगल कामा रहेगा, फिर ठीक उसी के नीचे से आप लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से आप लिखेंगे थ्रो THROUGH थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर esteemed daily newspaper I would like to show my concern on the rising prices in our country। मतलब वो कहेगा कि आपके सम्मानित या उभरते हुए दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से बढ़ती हुई महंगाई पर मैं अपनी चिंता जाहिर करना चाहूंगा। इसके बाद आपको आर्टिकल टाइप का नीचे लिख देना है। तो आप नए सिरे से नए पैराग्राफ से लिखेंगे एज वी often see that day by day the prices of daily consuming things and other things are increasing, which is a matter of deep concern for all of us because the people feel a lot of difficulty because of the rising prices. They cannot afford their own daily needs as far as the edible things and also the medicines. The prices of the important medicines are also increasing, and because of this, the poor people cannot afford a good treatment, and
avoid the treatment for the next time, as they cannot afford the costly treatment outside the other areas. And there is also other problems that those poor people are unable to get their daughters married. Either they get married late or married to unequal match. And not only this, because of the high price of the petroleum products, there is also an impact of our daily consume things. Hence, the government must find a kind of solution for these problems. Otherwise, it will adverse affect not only the entire humanity but also the ruling system. The government must have a consideration and to look this matter carefully, and especially those who are holding back the things also take a proper action against. Then we can think of a kind of solution for it. इतना आप फिनिश करेंगे, उसके बाद में फिर आप नई लाइन से इसको डिक्टेट करेंगे, इसका आप कंक्लूडिंग करेंगे. Therefore, I request you to publish my article in your respected newspaper for this kind purpose. उसके बाद में फिर आप बैक में जाएंगे और कॉर्नर में आप ऐसे लिखेंगे थैंकिंग यू, और फिर उसी के नीचे योर्स सिंसियरली, और फिर ठीक उसी के नीचे XYZ. इतना करके आप उस पत्र का समापन करेंगे. इन दोनों लेटर्स का आप अभ्यास करिएगा. फिर से अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उस पर हम लोग फिर से रिव्यू या एनालिसिस करेंगे. अन्यथा आगे और जो लेटर्स हैं उनके क्रम में हम फिर से बढ़ जाएंगे. थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस. अगर आप नए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और लाइक भी करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.